ऑपरेटर आईडी क्या है? शिक्षा पोर्टल पर एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, ऑपरेटर आईडी। तो आखिर ऑपरेटर आईडी क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, आज इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शिक्षा पोर्टल पर किन किन आईडी से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो शिक्षा पोर्टल पर सबसे पहले सबसे ज्यादा लॉगिन की जाने वाली आईडी होती है शिक्षक की स्वयं की आईडी, जो कि एजुकेशन पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अर्थात यूजर नेम हमारा यूनिक आईडी होता है जो कि 6 डिजिट का रहता है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जो शिक्षक की आईडी है, इससे आप शाला से संबंधित मैपिंग कर सकते हैं, छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, क्लास अपडेट कर सकते हैं, छात्रों के जो खाते हैं इन्हें अपडेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि छात्रों का जो नाम है या डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, वो त्रुटिपूर्ण है शिक्षा पोर्टल पर, तो इसे आप सुधार भी सकते हैं स्वयं शिक्षक की आईडी से। अब हम बात करें ऑपरेटर आईडी की, तो ऑपरेटर आईडी 9 डिजिट की होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह की ऑपरेटर आईडी होती है। अब जो ऑपरेटर आईडी है, इसमें ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों के कार्य किए जा सकते हैं। अर्थात ऑपरेटर आईडी का जो कार्य क्षेत्र है विस्तृत हो जाता है, पूरे ब्लॉक के सभी स्कूलों का कार्य इस आईडी से किया जा सकता है। जबकि शिक्षक की स्वयं की आईडी से हम बात करें तो केवल अपने स्कूल का कार्य शिक्षक इस आईडी से कर सकते हैं, और ऑपरेटर आईडी से पूरे ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं इनके कार्य किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें शिक्षक आईडी में, तो शिक्षक आईडी में कुछ ऑप्शन, जैसे लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं काफी सारे ऑप्शन आते हैं, तो शिक्षक आईडी में इन ऑप्शनों में से कुछ ऑप्शन बंद रहते हैं, लेकिन ऑपरेटर आईडी में इनमें से लगभग सभी ऑप्शन आपको एक्टिव मिलेंगे। साथ ही ऑपरेटर आईडी में कुछ अतिरिक्त ऑप्शन भी दिए जाते हैं। जैसे वर्तमान में हम बात करें ई केवाईसी की, तो ई केवाईसी का जो ऑप्शन है अलग से, वो केवल ऑपरेटर आईडी में दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं अभी ऑपरेटर आईडी से हम इसमें लॉगिन है। वहीं शिक्षक की आईडी से लॉगिन वाले ब्राउजर में भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो शिक्षक की आईडी में नहीं दिया गया है। तो इसके फायदे हैं कि ऑपरेटर आईडी से आप ई केवाईसी कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो ऑपरेटर आईडी है वो कहां से प्राप्त करें, क्योंकि आईडी जो है वो सेंसिटिव है, और जैसे कि हमें पता है कि शिक्षा पोर्टल पर जिस आईडी से कार्य किया जाता है और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिस आईडी से कार्य किया गया है उस व्यक्ति की होती है। इसलिए इस आईडी को ज्यादा कहीं नहीं दिया जाता, लेकिन संकुल में चाहे तो इस आईडी को ले सकते हैं। जैसे हम देखें तो डीपीआई से भी एक निर्देश प्राप्त हुए हैं जो कि ई केवाईसी के संबंध में है, जिसमें ऑपरेटर आईडी के विषय में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि समस्त बीआरसीसी को प्रत्येक ब्लॉक में 20 के मान से ऑपरेटर के आईडी उपलब्ध हैं। यदि स्कूल के पास कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा है तो ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर ई केवाईसी कराई जा सकती है। तो प्रत्येक विकास खंड में जो बीआरसी कार्यालय है वहां पर 20 ऑपरेटर आईडी उपलब्ध रहती है। तो आप चाहें तो बीआरसी कार्यालय से संपर्क करके ऑपरेटर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऑपरेटर आईडी है इसमें कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। जैसे अनमैप की हम बात करें तो विकासखंड की किसी भी शाला के छात्र को आप अनमैप कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। इस प्रकार के जो समस्त कार्य हैं बहुत ही आसानी से ऑपरेटर आईडी से हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डीडीओ आईडी की, तो डीडीओ आईडी में केवल एकमात्र कार्य किया जाता है, वो है छात्रवृत्ति स्वीकृति का। साथ ही इसमें कितनी छात्रवृत्ति सैंक्शन हुई है वो सारी डिटेल आ जाती है, लेकिन इस प्रकार के जो सारे कार्य हैं वो डीडीओ लॉगिन से नहीं किए जाते। ये थी शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन की जाने वाली आईडीज के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।